हेलो दोस्तों, तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड मोमो को दिखाए जाने से होती है, जो कि बता रही होती है किस तरह से वह हॉस्पिटल में 5 साल से इंटर्न है और इस बीच उसका एक बॉयफ्रेंड भी बना जिसका नाम जान होता है और वह उससे बहुत प्यार करती है। बट आज उसे यह सुनने को मिल रहा है उसका 5 साल का रिलेशन तो बर्बाद हो गया और मेल लीड जान की तो किसी और लड़की से शादी होने वाली है, जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट की न्यूज हर जगह फैल चुकी है और अभी भी जान उससे फ्लर्ट करने से बाज नहीं आता है, क्योंकि 5 साल तक उसे इस पोजीशन तक बनाए रखने में और उसके हॉस्पिटल में इंटर्नशिप लगाने में उसी का हाथ था। यही बात जान कहता भी है कि तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो, बट वह कहती है हमें यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। वह उसे यह बात हजम नहीं होती है तो वह उससे जबरदस्ती करने लगता है कि तुम आज जिस भी पोजीशन पे हो मेरी वजह से हो और इसके लिए तुमने क्या सैक्रिफाइस किया, क्या यह मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है, किस तरह से तुम मेरे बेड पे थी। और इस बात को सुनते ही बेचारी मोमो का तो दिल ही रो जाता है। वह खुद की ही नजरों में गिर जाती है कि उसने 5 सालों तक ऐसे इंसान से प्यार किया, तो वह उसे दूर रहने को कहती है और कहती है कि यह सही नहीं है और यह बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। मुझे लगता है आपकी शादी होने वाली है तो आपको दूर रहना चाहिए, और वैसे भी मुझे लगता है आपकी सर्जरी थी, आपको उसे परफॉर्म करने जाना चाहिए। और ऐसा कहकर वहां से निकल जाती है। पीछे से जान सोचता रह जाता है, शायद जान के दिल में भी उसके लिए प्यार था, बट उसे फैमिली की खातिर किसी और से शादी करनी पड़ रही है। तभी हमें किसी और इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक बेबी की तस्वीर देख रहा था और अपने बेटे को कहता है कि बहुत समय हो गया है, तुमने अभी तक अपनी बहन को नहीं ढूंढा, तुम्हें अपनी बहन को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। मैं अब कोई और बहाने नहीं सुनना चाहता हूँ। तभी उसका बेटा उसे कहता है कि आप फिक्र मत करिए डैड, मैं उसे किसी भी हाल में ढूंढते रहूंगा, उसने आखिरकार मुझे मेरी जान बचाई थी बचपन में। और तभी हमें वापस से दिखा जाता है मोमो को, जो कि एक सर्जरी परफॉर्म कर रही होती है, बट उसके माइंड में वही थॉट्स चल रहे होते हैं किस तरह से वह 5 साल तक जान के साथ रही और अब उससे अलग हो गई। और जो सीनियर डॉक्टर था वो उसे डांटता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम यहाँ पर फोकस करो। और उसे डांटने के बाद यहाँ पर मोमो फिर से फोकस करने लग जाती है। बाहर स्टाफ भी मोमो के बारे में ही बातें कर रहा था। यहाँ पर मोमो के कैरेक्टर पर बात हो रही थी और सभी को यह लगता था कि वह तो इस जॉब को डिजर्व ही नहीं करती है और उसे यह सब पोजीशन सिर्फ और सिर्फ जान की वजह से मिली है, अदरवाइज वह हॉस्पिटल में रहना डिजर्व ही नहीं करती। जिसके बाद जैसे ही वह सीनियर डॉक्टर बाहर आता है वह तो मोमो पर भड़क जाता है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है ना छोटी सी मिस्टेक भी कितनी बड़ा रूप ले लेती है सर्जरी में, तो आगे से ध्यान रखा करो। तभी यहाँ पर जान भी आ जाता है और जैसे ही वह सुनता है कि सीनियर डॉक्टर उसे कितना डांट रहा है, सीनियर डॉक्टर तो डर जाता है। उसके बाद वह मोमो को अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर सीनियर डॉक्टर बहुत रिग्रेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ जान उससे माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो कि मुझे यह उम्मीद नहीं थी, यह सारी चीजें तुम्हें इतनी ज्यादा इफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर मोमो कहती है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पेशेंट काफी स्टेबल है। बट वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी मेडिकल स्किल पे इतना ट्रस्ट क्यों है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी स्किल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तुम आज तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो, तो इतनी हवा में मत उड़ो। तो उसे यहाँ पर जबरदस्ती करने लगता है बट वो उसे दूर करती है। बट वो उसे कहता है कि इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम जिस वजह से यहाँ पर इंटर्न हो तुम उस काम को भी अच्छे से बेहतरीन ढंग से करो। बट वह कहती है कि आप क्या चाहते हैं कि मुझे यहाँ इंटर्न बनने के लिए आपके साथ सोना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके बाद तो जान सारी लिमिट ही क्रॉस कर देता है। वो उसे किसी इन्वेस्टर का ट्रीटमेंट करने को भेज रहा था जो कि अभी अभी रेप के लिए जेल से बाहर निकल के आया था। और ये बात मोमो कहती भी है कि तुम सच में चाहते हो कि मैं उसके पास ट्रीटमेंट के लिए जाऊं, तो वो कहता है हाँ तुम डॉक्टर हो, तुम्हें हर एक पर्सन का इलाज करना चाहिए, चाहे वह कोई सा भी पर्सन हो, यह तुम्हारी ड्यूटी है। और इस बात से तो मोमो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। इसके बाद जान मोमो को उसी पर्सन के पास ले जाता है। वह पर्सन तो मोमो को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मिस्टर जान, यह तो आपकी असिस्टेंट नहीं थी, क्या इस काम मेरा इलाज करना आपके लिए सही रहेगा?
तो वह इस बात को मान जाता है कि हाँ, यह आपका इलाज कर सकती है। जिसके बाद वह पर्सन मोमो को टच करने वाला होता है, बट जान जेलस हो जाता है और उसे किसी तरह से रोक देता है। जिसके बाद वह पर्सन कहता है कि मिस्टर जान, मैं चाहता हूँ कि यह मेरा अकेले में चेकअप करे, आपको यहाँ से जाना होगा। और जान भी बिना सोचे समझे निकल जाता है। जिसके बाद वह उसे छूने लगता है और जान तो बाहर आते ही सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल कर देता है और कहता है कि तुम्हें जल्दी से उस रूम में जाना होगा, वह पर्सन यहाँ पर इन्हें छेड़ रहा है और तुम्हें पुलिस को भी कॉल करके रखना होगा। और उसके जाने के बाद यहाँ पर एक और पर्सन दिखाया जाता है जो कि मोमो को ही ढूंढ रहा था और वह इधर उधर तलाशी कर रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डर डर के हमारी मोमो उस पर्सन का चेकअप कर रही थी और वह पर्सन इतना ज्यादा क्रीपी था, वह उसे बहुत ज्यादा छेड़े जा रहा था, जो देखकर मोमो यहाँ से भागने वाली होती है। बट वो उसे पकड़ कर कहता है कि तुम इस तरह से भाग नहीं सकती, तुम्हारे साथ इतने टाइम तक जान खेलता रहा, तो थोड़ा सा मैं खेल लूंगा तो तुम्हें गंदा थोड़ा ना लगा, और चलो तुम्हें अच्छे से चेकअप करना होगा, चलो मेरी पैंट्स खोलो। मोमो वहां से भागने वाली होती है, बट वह उसे पीछे खींच कर अब तो वह जबरदस्ती पे उतर आता है और उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। बट तभी के तभी वह पर्सन बाहर से गुजर रहा होता है और तभी यहाँ पर मोमो का ब्रेसलेट टूट जाता है। जिस बीड्स को देखते ही वह पर्सन समझ आता है, अरे ये तो मेरी बहन का ही ब्रेसलेट था। और वह बाहर आते ही उस पर्सन को दूर धकेलता है और कहता है कि तुम इसे इस तरह से नहीं छेड़ सकते, यह एक हॉस्पिटल है, तुम ऐसा सीन क्रिएट मत करो। वह पर्सन कहता है तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। वह कहता है तुम आखिर कोई भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्या मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊं। ऐसा सुनते ही वह पर्सन तो यहाँ से दुम दबा के भाग ही जाता है। इसके बाद वह मोमो की केयर करने लगता है और जैसे ही वो देखता है उसकी आंखें देखते ही तो वह अपने पास में खो जाता है। उसे याद आता है, अरे यह तो इन आंखों को मैं भूल ही नहीं सकता। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किस तरह से उसकी बहन और उसे किडनैप किया गया था, बट उसकी बहन ने खुद को सैक्रिफाइस करके उसे जाने दिया था, बट चाहते हुए उसके यही वर्ड थे कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए आना ही होगा। जिसके बाद मोमो यहाँ पर उस पर्सन को थैंक यू कहती है और वह पर्सन उसका भाई होता है, ब्रदर मो, और वह यहाँ पर बेहोश होकर उसके गले लग जाती है और वहीं पर गिर गई होती है। दूर से चांद यह सब होता हुआ देख लेता है और जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, जान उन्हें साथ में देख लेता है और यहाँ पर मिस्टर मो तो उसकी एज अ सिस्टर केयर कर रहे थे, बट यहाँ पर मोमो को अभी कुछ भी मालूम नहीं था और उसका ब्रदर सब कुछ श्योर करना चाहता था, उसके बाद ही उसे अपनी जिंदगी में ले जाना चाहता था। इसके बाद मोमो यहाँ पर बहुत ही डिप्रेशन में होती है, बट जैसे ही वो आगे जा रही होती है पीछे से जान आ जाता है और उसे आवाज लगाता है। जैसे ही वो पीछे देखती है तो जान यहाँ पर उसके पास आता है और उसके कैरेक्टर पर उंगली खड़ी करने लग जाता है। जिसके बाद वह उसने शॉल को भी नीचे फेंक देता है और कहता है कि तुम दूसरे मर्दों से दूर रहा करो। वह कहती है तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। वह पूछता है आखिर वह पर्सन कौन था, आखिर तुमने अपने असली चेहरा तो सामने रख ही दिया, तुम्हारा तो एक मर्द से पेट ही नहीं भरता, तुम मुझे छोड़ कर गई और देखो इस पर्सन के लिए तुम मुझे छोड़ रही थी, आखिर वह पर्सन है कौन। बट मोमो यहाँ पर उससे कहती है कि आपने खुद को कभी देखा है, आपने 5 सालों तक मेरा इस्तेमाल किया और अब भी आप यही करना चाहते हैं, और आप क्या मेरा मजाक बना कर रखना चाहते हैं। यहाँ इसके बाद यहाँ पर जान कहता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, क्या तुम किसी भी इंसान के बेड तक पहुंच सकती हो। इसके बाद वह वहां से जाने लगती है, बट जान उसे रुकने को कहता है कि मैंने तुम्हें अभी जाने को नहीं कहा है। तभी वह उसके पास भाग कर जाता है और उसे जबरदस्ती किस कर लेता है, बट वह उसे दूर करके वहां से निकल जाती है। तभी हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ स्टाफ मिलकर हमारी मोमो की बुराई कर रहे थे कि वह तो देखो किस तरह से डॉक्टर जान के बेड पे जा जाकर अब देखो किस तरह से इंटर्न बन गई, वरना उसकी तो कोई औकात नहीं है यहाँ रहने की। बट वहाँ पर एक और डॉक्टर होती है जो कि मोमो की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, वह उन्हें चिल्ला देती है और उन्हें वहां से भगा देती है। बट मोमो ने उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं, अब मैं दोबारा जान के पास नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसके लिए बहुत खुश होती है, बट मोमो याद करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किस तरह से जान उसे हर बात के लिए सपोर्ट करता था। उसे तो यहाँ पर इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही थी, बट उसने अपने रिस्क पर दी। और तभी जब उससे बाय मिस्टेक किसी को गलत दवाई दे दी थी, तब भी उसके सपोर्ट में और कोई नहीं बल्कि जान ही खड़ा था। और जान ने कहा था जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, और किस तरह से उसने उसे अपने असिस्टेंट के रूप में रख लिया था कि तुम्हें आगे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तुम
मेरे साथ ही रहना। और इसके बाद वो उससे कहती है बट वह मेरे साथ हमेशा से ही बहुत अच्छे से था, मैं उसे इतने आसानी से छोड़ तो नहीं सकती, मैं पर कोशिश ज़रूर करूँगी। तभी यहाँ पर एक नर्स आ जाती है और बताया जाता है कि यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जान की फियांसे लिंग एडमिट होती है, जिसका बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन चल रहा होता है और उन्हें एक इमीडिएट डॉक्टर की नीड होती है। बट यहाँ पर जो स्टाफ होता है वह मना कर देता है कि मैं तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा ही नहीं, हमें तो डायरेक्टर का वेट करना चाहिए आने को। बट यहाँ पर हमारी मोमो को याद आता है किस तरह से जान ने उसे सिखाया था कि किसी की जान को पहले बचाना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए वह अंदर चली जाती है और डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा यह ऑपरेट करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता, तुम एक इंटर्न हो। बट उसे याद होता है कि जान ने उसे क्या समझाया था, इसलिए वह लैब कोट मंगा लेती है और यहाँ पर वह सर्जरी परफॉर्म करना शुरू कर देती है, जो सर्जरी एंड में जाकर सक्सेसफुल भी हो जाती है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें डायरेक्टर को कोई भी जवाब नहीं देना पड़ेगा। और जिसके बाद यहाँ पर उन्हें ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है और उसका ब्लड टाइप बहुत रेयर होता है और जो कि पूरे हॉस्पिटल में नहीं होता। और ये कोई कोइंसिडेंस ही निकलता है कि हमारी मोमो का भी सेम ब्लड ग्रुप होता है, इसलिए वह डिसाइड करती है कि वह उसे डोनेट करने वाली है और यहाँ पर वह उसे ब्लड भी डोनेट करती है। जिसके बाद वह उसे ही देख रही थी तो अच्छा यह है वही लड़की जिसके लिए जान मुझे छोड़ने को तैयार है। अगर जान इससे प्यार करता है तो ऐसा ही सही, मुझे इसे बचाना होगा और मुझे जान को भी जल्द से जल्द छोड़ना होगा। जिसके बाद जैसे यहाँ पर लिंक को होश आता है वह अपने बगल में उस लड़के को देखती है और कहती है क्या तुम हो जिसने मेरी जान बचाई। और यहाँ पर मोमो का कोई मूड नहीं होता है बात करने का, तभी बाहर से जान आ जाता है और यहाँ पर मोमो को लगता है कि यह उससे बात करने वाला है, बट जान तो निकल जाता है साइड से और सीधे जाकर अपनी फियांसे की फिक्र करने लगता है कि तुम क्या ठीक हो। और इसके बाद जैसे ही वह उसके हालचाल ले लेता है, जिसके बाद वह जाता है वापस से मोमो के पास और कहता है क्या तुमने इसका ट्रीट किया, तुम एक इंटर्न डॉक्टर हो, तुम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकती हो, अगर कोई गलती हो जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। और तभी दूर से लिंक देख रही होती है, अच्छा तो यह है मोमो जिसके साथ ही इसका अफेयर चला है, मुझे इसे देखना होगा, मैं इसे सबक सिखा के रहूंगी। और यहाँ पर मिस लिंक थैंक यू कहती है हमारी मोमो को और कहती है आपका मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद यहाँ पर जान तो कह देता है स्टाफ को कि मिस लिंक को जल्द से जल्द वीआईपी रूम में ट्रांसफ़र किया जाए। और यहाँ पर मोमो बहुत ही रिग्रेटेड फील कर रही होती है कि मैंने 5 साल इस इंसान पे बर्बाद कर दिए, मैंने इसके लिए सब कुछ करके देखा बट यह कभी भी नहीं सुधरने वाला, इसके लिए तो मेरे मन में ज़रा सी भी फीलिंग नहीं है। और यहाँ पर वह डिसाइड करती है यहाँ से क्विट करने का। और जिसके बाद हमें वही पर्सन मिस्टर मो को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के पास और किसी की नहीं बल्कि मोमो की इन्फॉर्मेशन लेके आए होते हैं। वह कहते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर वह डॉक्टर है तो वह कहता है कि उसके हाथ में यह बीड मिली, जिससे देखते ही उसके डैड तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बट वो उसे रोक लेता है और कहता है कि रुकिए मुझे पहले सारी बातें कंफर्म तो करने दीजिए। तभी हमें लिंक और जान को दिखाया जाता है। यहाँ पर लिंक तो फुल ऑन जान को सीड्यूस करने में लगी होती है और कहती है कि हस्बैंड क्या तुम अब हमारी शादी को जोड़ने का सोच रहे हो, क्या हम शादी कब करने वाले हैं। यहाँ पर वह जैसे ही मोमो की बात उठाती है तो वह भड़क जाता है और कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो, क्या तुम मेरे करियर के साथ खेलने वाली हो। वह कहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी प्रमोशन करा दूँ। इतने में ही बाहर से मोमो आ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर वह बहुत ही दुखी हो जाती है और डोर नॉक करती है। तभी यहाँ पर इधर लिंक को तो मौका मिल जाता है मोमो को जलाने का और कहती है हस्बैंड मैं अभी तुमसे थोड़ी देर में मिल के आती हूँ। और जाते हुए उसके थॉट यही थे कि मैं तुम्हें सबक सिखाने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। जिसके बाद जैसे ही अंदर मोमो आती है वह तो कहती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ, जिस बात से तो चांद बहुत भड़क जाता है कि तुम यह सब नहीं कर सकती, क्या तुम भूल चुकी हो तुम किस तरह से पिछड़े हुए गाँव से आई थी और मैंने तुम्हारा साथ दिया, कोई भी तुम्हें यहाँ पर मेडिकल फील्ड में लेने को तैयार नहीं था बट मैंने तुम्हें उस समय सपोर्ट किया। बट वह कहती है कि डायरेक्टर मुझे हर्ट हो रहा है और क्या आप भूल चुके हैं कि अब मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखती हूँ, आपकी शादी होने वाली है तो अच्छा होगा कि आप मुझसे दूर रहिए। तो यहाँ पर वह कहता है क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है, बट वह कहती है नहीं मुझे आपसे कुछ नहीं कहना बट मैं क्विट करना चाहती हूँ। और ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाती है और अपने सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी वह स्टाफ की मेंबर भी आ जाती है जो कि उसे कहती है कि क्या तुम सच में यह सब करना चाहती हो। बट वह कहती
कहती है हाँ, और उसके बाद उसे पता चलता है उसे जान बुला रहा है। जैसे ही वो जान के पास जाने लगती है, वह उसे रोक लेता है कि अगर तुम क्विट करोगी तो तुम्हारी 5 साल की पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी और मैं तुम्हारी वह 5 साल के कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखने वाला हूँ, तो तुम्हें मेडिकल फील्ड में कोई काम नहीं करने को मिलेगा। जिस बात से वह टूट जाती है कि यह पर्सन और कितना नीचे गिर सकता है। वह कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी 5 साल की मेहनत को जाया कैसे करने दे सकते हो, मुझे बस बाहर जाकर इंटर्नशिप ही तो करनी थी, क्या तुम मुझे बस यहीं बंधा हुआ रहना देना चाहते हो। और इसके बाद तो वह उसकी इतनी गंदी शिफ्ट लगाता है कि उसे बस हर वक्त काम करते रहना पड़ता है, इवन उसे पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलता है, जिस वजह से उसका पेट दर्द होने लगता है कि अभी वह पानी पीते उतने में उसे फिर से आवाज लगा दी जाती है। उसे सोने तक का, उसे खाने तक का टाइम नहीं मिलता, वह हर टाइम बस काम पे लगी रहती है। जिसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है लिंग को, जो कि स्टाफ को अपनी तरफ करने के लिए यहाँ पर उनके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लाई थी और स्टाफ तो उसकी चापलूसी करने में लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर एक और फैमिली मेंबर आती है जो कि हंगामा खड़ा करने लग जाते हैं कि हमारा बेटा यहाँ से बिल्कुल ठीक था और जैसे ही वह यहाँ से निकला वह तो बीमार होकर मर गया और यहाँ पर ही उसकी डेथ हुई है, तो जल्दी से यहाँ पर डॉक्टर मोमो को बुलाया जाए। और जैसे ही मोमो आती है वो तो उस पर हाथ चला देते हैं। वो कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, वह बिल्कुल हेल्दी था। बट उसके पेरेंट्स तो उस पर चढ़े जा रहे थे कि नहीं, तुमने ही हमारे बेटे का मर्डर किया है, हम तुम्हें जेल पे करके रहेंगे और अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती हो तो हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। इससे पहले कि वह पर्सन उस पर हाथ चलाता, यहाँ पर जान उसे सेव करने को आ जाता है और कहता है कि आप इस तरह से हॉस्पिटल में हंगामा नहीं कर सकते, आप हमारी यहाँ की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। और उसे यहाँ पर देखकर मोमो थोड़ी निश्चिंत हो जाती है और जैसे उसका हाथ पकड़ती है पीछे से, यहाँ पर लिंग उसे देखती है और बहुत ही जलने लग जाती है। वह फैमिली तो अभी तक बहुत ही हंगामा किए जा रही थी और उतने में ही पीछे से लिंग भी आ जाती है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। और जैसे यहाँ पर कंपनसेशन की बात होती है और फैमिली कहती है कि हमें तो 5 मिलियन कंपनसेशन का चाहिए, यहाँ पर जान कहता है कि हम इतना बड़ा कंपनसेशन कैसे दे सकते हैं और हॉस्पिटल के पास इतना ज्यादा अमाउंट नहीं। वह फैमिली तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है। मोमो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है पर पीछे के स्टाफ भी उसी की बातें कर रहे थे कि यह लड़की तो बेड पे चढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती है। और यहाँ पर जान से जैसे कि उम्मीद की जा सकती थी, वह यहाँ पर मोमो को डिफेंड करने की जगह उसी पे चिल्लाने लग जाता है कि देखो तुम्हारी ऐसी घटिया स्किल की वजह से पूरे स्टाफ को भुगतना पड़ेगा, अब हम 5 मिलियन जैसा बड़ा अमाउंट कहाँ से लाएंगे इनको कंपनसेट करने के लिए, तुम्हारी वजह से पूरे हॉस्पिटल पर बात आ गई है। वो फैमिली तो अभी तक चढ़े जा रही थी और उन पर अनब शनब बातें लगाई जा रही थी और यहाँ पर जान भी उसे सुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ता। तो पीछे से यहाँ पर लिंग अच्छा बनते हुए कहती है कि जैसा कि मोमो ने मेरी जान बचाई थी तो मैं उनके बदले में यह कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार मैं आपके हॉस्पिटल के वैसे भी इन्वेस्टर हूँ तो मैं कुछ और इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। और यहाँ पर मोमो देख रही होती है लिंग का यह सारा ड्रामा, वह समझ रही होती है बट जान के सिर में कोई भी जोर नहीं रहती है। और यहाँ पर मोमो कहती भी है कि यह सब झूठ बोल रहे हैं, आपको कोई भी कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोई भी गलती नहीं की है, मुझे पता है मैंने उसे सही से ट्रीट किया था और उसकी जान जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसा सुनते ही वह फैमिली मेंबर तो उसे चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम देखो तुम एक मर्डरर हो और उसके बाद भी किस तरह से खड़ी हुई हो। यहाँ पर वह औरत उसे मारने वाली थी और वह यह सब कबूल करने को तैयार थी कि ठीक है तुम्हें मुझे मारना है तो मार लो। बट यहाँ पर उधर से आ जाता है मिस्टर मो जो कि उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे उस पर हाथ उठाने की, तुम लोग इस तरह से डॉक्टर मोमो को परेशान नहीं कर सकते, मैं इसके साथ हूँ। और यहाँ मोमो सोच रही होती है जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ ये पर्सन कौन चाहता है, आखिर ये करना क्या चाहता है। और उसे मिस्टर मो को यहाँ पर मोमो का साथ देते हुए यहाँ पर चांद तो भड़क जाता है कि आखिर ये पर्सन कौन है। बट यहाँ पर मिस्टर मो मोमो का साथ देता है और कहता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है इससे इतने इस तरह से सवाल करने की, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं आखिर यहाँ पर कौन हूँ। यहाँ पर मोमो जैसे ही उसको किसी का सपोर्ट मिलता है यहाँ पर वह अपनी बात फिर से रखने लगती है और यहाँ पर जैसे ही स्टाफ मेंबर फिर से उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं तो यहाँ पर मिस्टर मो कहता है कि ठीक है मैं कंपनसेशन करने को तैयार हूँ, इसके बदले में मैं कंपनसेट करूंगा। पर सब लोगों को लगता है ये ऐसे ही फेंक रहा है, इसके पास कोई अमाउंट नहीं होगा। तभी वह स्टाफ को कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना स्कैनर लेके आओ।
और यहाँ पर कार्ड स्वाइप करता है और जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है वह कहता है नो, मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए अमाउंट। और यहाँ पर जैसे ही वह फैमिली देखती है कि इनके पास तो अमाउंट आ चुका है तो वह फिर से गुस्सा करने लग जाती है कि 5 मिलियन से तो कुछ भी नहीं होने वाला है, यह तो इससे हमारे बेटे की जान तो वापस नहीं आएगी। तभी वह अच्छी वाली डॉक्टर आती है और अंदर से रिपोर्ट्स लेके आती है और वह बताती है देखो आपका बच्चा यहाँ से ठीक होकर गया है और डिस्चार्ज होने के बाद उसकी डेथ हुई है, तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जान जैसे ही वह सब देखता है वह थोड़ी देर बौखला जाता है कि आखिर मैंने यह गलत एक्शन क्यों ले लिया। इसके बाद उस फैमिली को पूछा जाता है, बट इससे पहले कि जान कोई एक्शन लेता मिस्टर मो तो उसे बाहर सिखवा देते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। जिसके बाद जान यहाँ पर मोमो से माफी मांगने की जगह मिस्टर मुंह पे ही चिल्लाने लग जाता है कि आपकी कोई औकात नहीं है यहाँ पर बोलने की, और आप होते कौन है यहाँ पर हमारे मैटर्स में पड़ने वाले, और आपका ये जो 5 मिलियन है आप इसे निकाल लीजिए। इसके बाद वह कहता है मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टर हूँ, तो जो मैंने यहाँ पर मनी लगाई वो वापस मेरे तक ही लौटने वाली है। जिसके बाद यहाँ पर जान फिर से मोमो को चिल्लाने लग जाता है कि देखो तुम किस तरह से बाहर वाले लोगों के साथ मिली हुई हो। और जान तो यहाँ पर मोमो को फायर भी कर देता है कि अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इंटर्नशिप गई, तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस गया, अब तुम कहीं भी काम नहीं कर पाओगी। जिस बात से मोमो बहुत दुखी हो जाती है, बट मिस्टर मो उसे कहते हैं कि फिक्र मत करो, यह तुम्हें फायर नहीं कर सकता। और उतने में जान को कॉल भी आ जाती है कि जो भी मसला है तुम उसे सॉर्ट आउट करो, तो वह उसे फायर करने से मना कर देता है कि मेरे डिसीजन को मैं बैकआउट करता हूँ। और इसके बाद वह मोमो को अपने साथ ले जाने वाला होता है, बट मो उसे साइड में करके अपने साथ ले जाता है। और इसके बाद वह जैसे ही अपने रूम में गया होता है लिंक पीछे से आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और उसका तो दिमाग फिर रहा था और वह सोचता है किस तरह से उस पर्सन ने कहा था कि मैं हॉस्पिटल का शेयर होल्डर हूँ, और उसे जब कॉल आई थी तो डीन ने भी यही कहा था कि तुम शेयर होल्डर से पंगा नहीं ले सकते। इसके बाद उन दोनों को दिखाया जाता है मोमो और मिस्टर मो। वह कहती है कि आप मेरा साथ क्यों दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या आप अपना मोटिव बताना चाहेंगे। इसके बाद वह कहता है कि मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं बस तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। जिसके बाद वह कहती है कि मुझे पता है कि कोई भी किसी का यूं ही साथ नहीं देता। और इसके बाद वह कह देता है कैसा होगा अगर मैं कहूँ कि तुम मेरी खोई हुई बहन हो। तो वह कहती है आप इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकते हैं, और उसे अपनी पुरानी मेमोरी ट्रिगर होती है, शायद वह अपनी यादाश्त भूल चुकी थी। वह कहती है कि आप ऐसा झूठ नहीं कह सकते, आप प्लीज मुझसे दूर रहिए, इसके बाद आप मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए, मैं आपके मुंह से अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं सुन सकती, मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर सकती। और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वह बहुत ही रिग्रेटेड फील कर रहा होता है कि मैंने इतना जल्दी स्टेप क्यों ले लिया। जिसके बाद वह सोच रही होती है कि इस तरह से जैसे ही वह अपनी ग्रैंडमा के पास गई थी, उसकी ग्रैंडमा ने उसे सेव कर लिया था जब वह किडनैपर से बच रही थी, और उसकी फैमिली में और कोई नहीं बल्कि उसकी सिर्फ ग्रैंडमा ही थी, और उन गुंडों से बचाने वाली भी ग्रैंडमा ही थी। इसलिए मोमो कोई भी बात को मानने को तैयार नहीं होती कि मेरी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मेरी ग्रैंडमा है, मैं किसी और को फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और मो तो यहाँ पर अपने डैड से मार खा रहा होता है कि तुम्हारे से तो कुछ भी नहीं हो सकता, तुम तो एक नंबर के निकम्मे हो, और मैं अब खुद जाने वाला हूँ हॉस्पिटल में, मैं भी देखता हूँ किस तरह से उनका स्टाफ मेरी बेटी को बुली कर सकता है, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई अपने शेयर होल्डर के बेटी के साथ इस तरह से ट्रीट करने की। और तभी हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है यहाँ पर जान उसे फिर से बुली कर रहा होता है और कहता है कि मुझे सच सच बताओ वह पर्सन कौन है। वह कहती है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, पर जान का कहना होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई अनजान पर्सन तुम्हारा इतनी मदद क्यों करता। पर वह कहती है कि हाँ, अनजान पर्सन को भी दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पर गलत नहीं थी, बट तुम्हारा मुझ पर जरा भरोसा नहीं था। अब हमारा 5 साल का रिश्ता खत्म हो गया है, अगर आपके मेरे लिए कोई ऑर्डर नहीं है तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जिसके बाद जान भी साइड हो जाता है और उसे वहाँ से जाने देता है। तभी उसे कॉल आ जाती है बाकी के स्टाफ मेंबर्स की, जो कि कहते हैं कि एक पेशेंट को तो सर्जरी करने के बाद HIV हो गया। वो पूछता है आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो सारा इल्जाम लग जाता है मोमो पर। तो वह मोमो को खींच कर वहाँ ले जाता है और कहता है जल्द से जल्द इसका यहाँ पर टेस्ट लिया जाए। और वह कहती है कि क्या तुम्हें जरा भी विश्वास नहीं है, अगर मुझे HIV है तो तुम्हें भी HIV होगा। और वह कहता है अच्छा तो वह पर्सन कौन था, उसके साथ क्या हुआ। वह कहती है मेरे साथ और कोई नहीं था, 5 सालों तक बस तुम ही मेरे साथ थे, बट उसे जबरदस्ती अंदर ले जाया जाता
है और उसका टेस्ट किया जाता है। वह अभी भी इस उम्मीद में थी कि वह मुझे रोकने वाला है, बट उसका टेस्ट ले लिया जाता है। तभी वहाँ पर लिंक भी आ जाती है और यहाँ पर जान तो उसे भी ऑर्डर दे देता है कि तुम भी सस्पेक्ट हो, इसलिए तुम्हें भी अपना टेस्ट करवाना होगा। और यहाँ पर वह भी चली जाती है टेस्ट करवाने के लिए। जैसे ही वो बाहर आती है उसकी नजर तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोमो पे होती है। उसने यहाँ पर कुछ गलत और यहाँ पर इविल प्लान किया हुआ था, और जिसके बाद जैसे ही वो उसके पास आती है यहाँ पर मोमो कहती है कि सिर्फ मेरा नहीं तब तुम्हारा भी टेस्ट होना चाहिए। इन 5 सालों तक सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे साथ थी। तो जान तो इस बात पर भड़क जाता है, जिसके बाद अंदर से डॉक्टर आती है और वह लिंक के पास जाकर कहती है कि तुम तो बिल्कुल नॉर्मल हो। तभी यहाँ पर जान पूछता है तो यहाँ पर उस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है, तो और कोई नहीं बोला जाता है, मोमो ही इस सिचुएशन की जिम्मेदार है। जिस बात से जान भड़क जाता है और उसका यकीन पुख्ता हो जाता है कि तुम उस पर्सन के साथ सोई थी, तुमने उसी से बीमारी ली। यहाँ पर बेचारी मोमो तो बिल्कुल टूट जाती है कि तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरह से बिहेव करते हो, मैं अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करना चाहती हूँ। और पीछे से सिस्टर्स तो बातें कर रही थी, हाँ ये लड़की ऐसी है, हमेशा हर किसी मर्दों के साथ सोती रहती है, हमें इस हॉस्पिटल से इसे निकाल देना चाहिए। यहाँ पर जान अभी भी उसे bully किए जा रहा था और हर सिचुएशन के लिए उसे अक्यूज कर रहा था। वह कहती है क्या तुम्हें मुझ पर रत्ती भर भी ट्रस्ट नहीं है? वह कहता है नहीं है ट्रस्ट, तुम क्योंकि इतने सेमलेस पर्सन हो, अच्छा होगा कि तुम मुझे यहाँ से तुम्हें फायर करने के लिए ब्लेम मत करो। और इसके बाद जैसे ही वो डॉक्यूमेंट निकालता है कि उसे वापस हायर किया जा रहा है, वो उसे फाड़ देता है। और यहाँ पर मोमो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है कि इस सर्टिफिकेट के लिए मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी और इसने इसे इस तरह से मेरी मेहनत को तोड़ दिया, और वह बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। जिसके बाद यहाँ पर पीछे से आ जाते हैं मू और उसका डैड, और वह कहते हैं किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरी बेटी को bully करने की, कोई भी डॉक्टर मोमो को इस हॉस्पिटल में इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकता। और यहाँ पर कोई भी स्टाफ उनको जानता नहीं था, जबकि वह इस हॉस्पिटल के लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे और वह सबको सबक सिखा भी रहे होते हैं कि तुम लोग इससे इस तरह बिहेव नहीं करो। और यहाँ पर लिंग और जान की तो तन मन जल रहे थे, और जान तो उन्हें पूछता है कि आखिर आप लोगों की क्या औकात है हमारे हॉस्पिटल में इस तरह से हंगामा खड़ा करने की, आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए, यहाँ पर सारे डॉक्टर्स हैं, आखिर आप लोग हैं कौन? यहाँ पर मो फिर से कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल का शेयर होल्डर हूँ, बट कोई भी उनकी बातों का ट्रस्ट नहीं करते। इवन लिंग भी कहती है मुझे इनका सरनेम जाना पहचाना लग रहा है, बट अगर वह इतने जाने पहचाने होते तो मैं इनको जरूर जानती, इसलिए वह उन्हें bully करने में साथ देने लग जाती है और सारा स्टाफ उनका मजाक बना रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर मो के डैड आते हैं और तभी डायरेक्टर यहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं किसकी हिम्मत हुई मेरी टेरिटरी में घुसकर यहाँ तमाशा करने की। और जैसे ही सारे स्टाफ उन्हें ग्रीट करते हैं उसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर यह पर्सन हंगामा कर रहा है। जैसे ही वह देखता है यह तो मिस्टर मू है, तो यहाँ पर सभी स्टाफ मेंबर्स को डांटने लग जाता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें नहीं पता यह हमारे लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। और यहाँ पर सारे लोग उनसे माफी मांगने लग जाता है। एक डॉक्टर तो नी डाउन होकर डायरेक्टर के कदमों में झुक जाती है और जान यहाँ पर सारा ठेकरा फोड़ देता है मोमो के सिर पर। बट डायरेक्टर उसे कहता है तुम लोग इन्हें इस तरह से ऑफेंड नहीं कर सकते हो, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या तुम्हें प्रमोशन चाहिए या नहीं। यहाँ पर मिस्टर मू डायरेक्टर को ही डांटने लगता है। डायरेक्टर खुद यहाँ पर मिस्टर मू के आगे झुक कर माफी मांगने लग जाता है। और जैसे ही यहाँ पर पूछा जाता है कि आखिर यहाँ पर ना हंगामा क्यों किया जा रहा था, तो जान फिर से कहता है कि यह सब मोमो की लापरवाही से हुआ। इवन लिंग भी यहाँ पर मोमो पर ही सारा इल्जाम फोड़ने लग जाती है। तभी यहाँ पर फिर से मिस्टर मो जाते हैं उसके पास और देखते हैं उसकी बाजू में वही बर्थ मार्क होता है, जिससे वह समझ जाते हैं यह तो मेरी ही बेटी है। और उसके बाद जैसे ही उसकी पल्स चेक करते हैं और कहते हैं अरे हाँ यह कमजोर तो है, बट इसका यह कतई भी मतलब नहीं है कि इन्हें कोई इन्फेक्शन है, इसे कोई भी HIV नहीं है। तो यहाँ पर जान उन्हें कहने लग जाता है कि आप लोग ऐसे नर्व्स चेक करके यह सब पता नहीं कर सकते, यह सारी टेस्ट रिपोर्ट में सब साबित हो चुका है। और टेस्ट करने वाली डॉक्टर तो वहां से भागने लग जाती है। तभी मुंह से रोकता है और यहाँ पर जान को बताता है कि देखो इसे ध्यान से। मिस्टर मू यहाँ पर रिपोर्ट दिखाते हैं कि देखो इसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है और तुम्हें क्यों लगा यह HIV पॉजिटिव है। यहाँ पर जान गुस्सा हो जाता है और उस डॉक्टर से जाकर पूछता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। तभी वह बता देती है उसे यह सब करने को तो निंग ने कहा था। और निंग पर यहाँ पर सब लोग भड़क जाते हैं। यहाँ पर मोमो पूछती है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया।
तभी निंग बताती है, इस इंटर्न की वजह से मेरे साथ जान अभी तक शादी नहीं कर रहा है और निंग फैमिली जल्द से जल्द हमारी शादी कराना चाहती है। तभी यहाँ पर मिस्टर मू कहते हैं, तुम्हारे लिए यह छोटी सी इंटर्न होगी, बट यह मेरे लिए वो है जिसे मैं पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिस बात से तो जान को जलन लग जाती है, तो वह उसे कहने लगता है कि आखिर आप होते कौन है इसकी फिक्र करने के लिए। तो यहाँ पर फिर से इनकी बहस बहसाई लग जाती है। इसके बाद यहाँ पर मिस्टर ब्लू कहते हैं कि मैं सबको यह अनाउंसमेंट करता हूँ, आज के बाद कोई भी यहाँ पर हमारी मोमो को बुली नहीं करेगा, यह मेरे साथ रहेगी। ऐसा सुनकर जान उसे अपने साथ लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, बट मिस्टर मू उसे धक्का दे देते हैं और यहाँ से मोमो अपने डैड और अपने भाई के साथ निकल जाती है। जिसके बाद जान उससे मिलने की कोशिश तो करता है, बट मोमो उसकी तरफ देखकर वहां से निकल जाती है। और जब वह वहां से जा रही होती है, तभी वह उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ट्रीट करने की, माना तुमने मुझे सेव किया, बट मैं तुम्हें अपनी फैमिली नहीं मान सकती। तो वह कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत देर लगा दी, पर तुम इसे जोक की तरह मत ट्रीट करो, मैं सच में तुम्हारा भाई हूँ। क्या तुम अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी हो? पर वह कहती है, नहीं, सिर्फ ग्रैंडमा ही मेरी फैमिली में थी और कोई भी मेरी फैमिली नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर ग्रैंडमा उसी ब्रेसलेट को निकालते हैं और कहता है, क्या यह तुम्हारा है? और उसके बाद वह याद करती है कि अरे हाँ, शायद यहाँ पर जो भी डैड कह रहे हैं वह सारा सच हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरी हेल्थ का चेकअप किया था, मुझे बचपन की वैसी ही मेमोरीज हैं कि डैड भी कुछ इस तरह से कह रहे थे। और यहाँ पर वह थोड़ी तो कन्विंस हो ही चुकी थी कि शायद वह उनकी फैमिली मेंबर है। उतने में ही मिस्टर मू कहते हैं कि देखो, तुम्हारी रिस्ट पे ये जो मार्क है, यह मेरी सिस्टर में भी बर्थ मार्क था, इसलिए तुम ही मेरी बहन होगी और मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमारी मोमो फुल कन्विंस हो चुकी थी कि हाँ, यही मेरी फैमिली है। और तीनों फैमिली मेंबर्स गले मिलकर यहाँ पर इमोशनल फील हो रहे होते हैं और यहाँ पर रोने लग जाते हैं। इसके बाद यह सीन यहीं पर काट दिया जाता है और अभी हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से वह तीनों बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर डैड ने तो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट की लाइंस लगा दी थी, जो कि इतने कॉस्टली होते हैं और वर्ल्ड में एक एक ही पीस होता है। और वह इतनी शॉक में होती है कि इन्होंने इतनी ज्यादा गिफ्ट कहाँ से अरेंज कर दी। और वह यही बात पूछते भी है, जब हम सेपरेट हुए थे तब तो आप बहुत ही ज्यादा पुअर थे और अब आपके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी कैसे आई? तभी वह बताते हैं कि हाँ, जब तुम छोटी थी उस समय मैं बहुत अच्छा डॉक्टर था, जिस वजह से कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे और इस वजह से तुम दोनों भाई बहनों को अलग होना पड़ा। और उसके बाद हमने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली क्योंकि मैं इतना ज्यादा परफेक्ट डॉक्टर था, तो मुझे कहीं भी पेशेंट की कमी नहीं हुई। उसके डैड तो यहाँ पर कह देते हैं कि मेरी बेटी के लिए जल्दी से 1 बिलियन कैश लाया जाए। वह मना कर देती है, उसे मनी की कोई जरूरत नहीं है। उसके डैड तो उसे अपनी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन ही ऑफर कर देते हैं, बट वह मना करती है कि मैं अपनी 5 साल की मेहनत को जाया नहीं करना देना चाहती, इसलिए मुझे एज अ इंटर्न हॉस्पिटल में फिलहाल वर्क करना ही होगा। मैं अपने हार्ड वर्क को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती। उसके डैड भी इस बात को मान जाते हैं और अपने बेटे को वार्निंग दे देते हैं कि कोई भी मेरी बेटी को आइंदा से bully ना कर पाए। तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी सिस्टर को कोई भी तुम्हारी पीठ पीछे हॉस्पिटल में bully ना कर पाए। तभी यह सीन काट कर हमें चांद को दिखाया जाता है, जो कि एकदम शराबियों की तरह टुन होता है और वह सिर्फ और सिर्फ मोमो के बारे में सोच रहा होता है। अगर इतना ही प्यार करता था तो उसे इतना bully क्यों कर रहा था? उससे उस पर जरा भी ट्रस्ट नहीं था और अभी भी वह उन्हीं मेमोरीज में खोया हुआ था। किस तरह से हॉस्पिटल में उसके डैड और उसके भाई उसे ले गए थे और उसे भी मालूम नहीं था कि वह उसकी फैमिली है, इसलिए उसे तो लग रहा था शायद वह मिस्टर मो के साथ हो गई है, इसलिए वह एकदम डिप्रेशन में चला गया था। और वह यहाँ पर इससे पहले कि कोई गलत एक्शन लेता, यहाँ पर लिंग के साथ जान के डैड भी आ जाता है, जो कि उसे डांट रहे होते हैं कि तुमने उस एक लड़की की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम्हारी शादी सिर्फ लिंग से होगी, तो तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। और ऐसी वार्निंग दे के वहां से निकल जाते हैं।
जिसके बाद चांद तो डांटता है निंग को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली मेंबर्स को इस सिचुएशन में इन्वॉल्व करने की। तो निंग भी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद हमें हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं जहाँ पर स्टाफ मेंबर फिर से हमारी मोमो को बोली कर रहे थे कि देखो इसने एक तरफ तो डॉक्टर जान को फंसा के रखा है, अब तो ये मिस्टर मो के साथ भी हो गई। उतने में ही डॉक्टर जान वहां से आ जाते हैं और यहाँ पर फिर से मोमो के साथ चिपकने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने क्या अपने उस लवर को छोड़ने का फैसला कर दिया है, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे और ज्यादा परसू करो। जान उसे कहता है क्या तुमने अभी तक पुराने ग्रजेस पाल के रखे हैं। वह कहती है कि मैंने कोई ग्रजेस नहीं पाल के रखे हैं, बस अब मैं आपके साथ और ज्यादा कुछ फील नहीं करती हूँ। वो उसे रोककर डिपार्टमेंट चेंज करने की बात करता भी है, बट वह उसकी सुने बिना वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वह एक पेशेंट से बात कर रही होती है जो कि उसे थैंक यू कर रही होती है उसकी टफ सिचुएशन में उसके साथ बने रहने के लिए। बट वह कहती है अरे इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। इतने में ही पीछे से आ जाती है निंग जो कि उसे उसके डिपार्टमेंट का इंचार्ज ना बने रहने की बात कहती है और कहती है कि अब तुम इसके बाद इस डिपार्टमेंट की इंचार्ज नहीं रहोगी। बट यहाँ पर मोमो कहती है कि यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। बट वह कहती है कि क्या चेयरमैन भी यह नहीं कर सकते। और इसके बाद बेचारी मोमो को मजबूरन में क्लीनिंग जॉब करनी पड़ती है और इस क्लीनिंग जॉब में उसकी मदद करने आ जाता है जान और वह उसकी यहाँ पर हेल्प करता है और उसके साथ चिपके जा रहा होता है। वह कहती है तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, बट वह फिर भी उसकी मदद करने के लिए रेडी था। इतने में पीछे से एक और स्टाफ आ जाती है जो कि उस पर चिल्लाने लग जाती है कि क्या ये तरीका है तुम्हारे सफाई करने का, और तुम तो HIV पॉजिटिव हो, तुम क्या पेशेंट्स को भी ये सब बीमारी फैलाना चाहती हो। तो अच्छा होगा तुम यह जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें यहाँ से फायर करवा दूंगी अगर तुम इसी तरह सफाई करती रही। देखो तुम्हारे यहाँ तो बाल भी निकला है। बट वह कहती है यह बाल आपने अभी फेंका है और मैंने इतनी ज्यादा सफाई की, आप मुझ पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते, मैं तुम्हें यहाँ से फायर करती हूँ। पीछे से यहाँ पर जान आ जाता है कि अच्छा सफाई ना होने पर आप इसे फायर कर रहे हैं, तब तो आपको शायद मुझे भी फायर करना होगा क्योंकि सफाई तो मैं भी कर रही हूँ। और इस वजह से वह स्टाफ मेंबर यहाँ पर उससे माफी मांगने लग जाती है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं मालूम था कि यहाँ पर आप भी सफाई कर रहे हैं। बट जान उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। वह स्टाफ मेंबर तो वहाँ पर डर के गिर जाती है और यह सब ड्रामा होता हुआ देखकर मोमो हंस रही होती है। वह उसे एक लुक देता है कि वह फिर से शांत हो जाती है, जिसके बाद वह यहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसके ऊपर गिर जाती है। वह उसे संभलने को कहता है बट वह उससे दूर हो जाती है। जिसके बाद निंग भी यहाँ आ जाती है और उन दोनों को बातें सुना रही होती है। निंग तो यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम मोमो पर ही लगा रही होती है, बट मोमो कुछ भी सुने बिना वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पर जान भी उसे इन सब मैटर से दूर रहने के लिए कहता है। और इसके बाद मोमो जैसे ही अपने फर्स्ट एड किट को चेक कर रही होती है और इंजेक्शन बॉटल को तोड़ने ही वाली होती है कि उसके हाथों में तो चोट लग जाती है और वह फूंक मार रही होती है। इतने में ही जान वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या हुआ। और यह सब देखकर मोमो तो अपनी पुरानी मेमोरीज में खो जाती है, किस तरह से जान उसकी केयर किया करता था और उसे भी लगता था कि यह कितना ज्यादा केयरिंग बॉयफ्रेंड है। बट आज उसका यह बिहेवियर देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे पता होता है कि शादी तो वह उससे करने ही नहीं वाला, इसलिए उसे दूर रहने को कहती है। बट वह उसे किस करने वाला होता है, बट वह उसे अपने क्लोज आने ही नहीं देती और कहती है कि डायरेक्टर आपको नहीं लगता आप हॉस्पिटल में है। बट वह कहता है यहाँ पर कोई भी नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर से उसके करीब आने वाला होता है। बट उसका रिएक्शन देखकर उसे कहता है क्या तुम सच में मुझे रिजेक्ट करना चाहती हो। उसकी हाँ सुनकर वो उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें लास्ट टाइम मेरे साथ एक समिट में जाने के लिए कह रहा हूँ। बट वह कहती है मैं तो सिर्फ इंटर्न हूँ, मैं वहाँ जाना तो डिजर्व भी नहीं करती। बट वह उसे किसी तरह से मना लेता है और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है निंग तो उसे जाते हुए देख लेती है। जिसके बाद वह कॉल कर देती है कि मेरे लिए तुम टुमारो को सब कुछ अरेंज कर दो। और जब वह अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है यहाँ पर वह उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मिस्टर मू बन चुके हैं, तब तो तुम बहुत खुश हो। तब वह उसे बता देती है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा भाई है। और अब हमें जान को दिखाया जाता है जिसे की कॉल आ जाती है अर्जेंट सर्जरी की और इस वजह से वह सबमिट पे टाइमली नहीं पहुंच पाता। बट हमारी मोमो तो सबमिट में पहुंच चुकी थी और उसके खिलाफ यहाँ पर प्लानिंग भी हो रही थी और यहाँ पर सब ने उसे टॉर्चर करने का अच्छा खासा प्लान बना के रखा था। और जैसे ही मोमो की एंट्री होती है उसकी ब्यूटी की तो सारे जने तारीफ करने लग जाते हैं, जिस तारीफ को सुन सुनकर यहाँ पर
निंग का तो सारा खून चलने लग जाता है और जैसे ही यहाँ पर मोमो अपनी एंट्री करती है उसके बाद वो आगे जा ही रही होती है, बट पीछे से निंग के ताने मारना शुरू हो जाते हैं कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकती हो, तुम्हें मेरे हस्बैंड से दूर रहना चाहिए, और अब तो वैसे मेरा हस्बैंड तुम्हारे साथ है नहीं तो मैं तुम्हें किस तरह से फंसा सकती हूँ ये तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा। और इसके बाद वह उसे अपने साथ टेरेस पे ले जाती है। यहाँ पर उनकी फिर से बहसाई होती है सिर्फ और सिर्फ जान को लेकर। वह उसे कहते भी है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, बट यहाँ पर निंग तक का तो अलग ही रोना चल रहा था। वह कह रही थी कि तुम्हें तो पता होगा, तुम इतने टाइम तक उसके साथ सोई हो, तुम्हें पता होगा कि उसे क्या क्या पसंद है, मुझे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उसे खाने में क्या पसंद है, और तुम्हें पता है उसे बेबी कितने पसंद है, और उसने तो डिसाइड किया है हम तो शादी के तुरंत बाद बेबी कर लेंगे। और वैसे मैंने तो तुम्हें फंसाने का एक और प्लान सोच रखा है, तुम्हें पता है वो तुम पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करता, और मेरी एक रोने की आवाज़ सुनकर वह तुम्हें ही ब्लेम करेगा। क्या तुम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो? वह कहती है कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट तभी वह अपना इविल माइंड सामने रखती है और खुद को ही खुद चोट लगा लेती है, और जैसे ही हम दर्शाती है तो यहाँ पर सारा इल्जाम तो मोहम्मद पे लगा देती है। और यहाँ पर उसने अपनी कजन सिस्टर को तो पहले से ही सेट करके रखा था, जो कि यहाँ पर सारा ठेकरा मोमो के सिर पे मर देती है। और यहाँ पर निंग की एक्टिंग देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मरने वाली है। और यहाँ पर मोमो कोशिश तो करती है एक्सप्लेन करने की, बट उसका सिर बहुत ही भारी हो रहा था, और सभी लोग यहाँ पर मोमो को डांटे जा रहे थे कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो कहते भी है इसका ट्रीटमेंट मैं कर सकती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ इसके क्लोज आने दो, बट उसकी कजन तो उसे उसके करीब जाने ही नहीं देती। सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं कि यह लड़की एक मर्डरर है, यहाँ पर हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। बट कजन कहती है पुलिस को बुलाने से पहले आपको यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। तभी यहाँ पर बताया जाता है वहाँ बाहर तो ट्रैफिक लगा है, एम्बुलेंस को आने में तो देरी हो सकती है। और यहाँ पर मोमो उसके करीब जाने की कोशिश तो करती है, बट सभी उसे दूर फेंक लेते हैं, और सभी लोग मोमो को ही इस सब के लिए ब्लेम कर रहे थे। इवन जान जैसे ही आता है वह सीधे निंग के पास जाता है, और यहाँ पर निंग इतना ड्रामा कर रही थी कि जैसे अभी मर जाएगी। और यहाँ पर जान भी बिना कुछ सोचे समझे और सुने सारा का ठीकरा मोमो पे मर देता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ होगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और यहाँ पर मोमो कहती भी है कि इसे इन्फेक्शन हुआ है, इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तुम्हें जल्दी से इसे मेडिसिन देनी होगी। बट कजन तो कहती है क्या तुम इसे पॉइजन देकर अभी के अभी मारना चाहती हो, और जान भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। वो कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ, इसे एलर्जी हो रही है। और तभी यहाँ पर जान का भी ध्यान जाता है कि यह तो सही कह रही है। तभी वह मेडिसिन को चेक करता है, और चेक कैसे करता है, खुद उसे खा लेता है और कहता है कि यह तो ठीक है, इसलिए वह खुद ही उसे खिलाने लग जाता है। कजन कहती है कि क्या आप इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वो भी इस मोमो के कहने पर। बट यहाँ जान कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने इसके कहने पर कुछ भी नहीं किया, मैंने अपना सारा अनुमान लगाया है और इससे यह ठीक हो सकती है। तो सभी लोग भी उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो एक्शन लेना है तुम ले सकते हो। यहाँ पर मोमो तो बहुत टूट चुकी थी कि हर कोई उसे ही ब्लेम किए जा रहा है। जान जैसे ही उसे मेडिसिन देता है यहाँ पर निंग की बॉडी तो अलग ही रिएक्ट करने लग जाती है। कजन कहती है कि तुम मेरी बहन को कैसे मार सकते हो, तुमने क्या कर दिया। सभी लोग कहने लग जाते हैं अब तो बस मिस निंग तो गई, निंग फैमिली तो अब किसी को नहीं छोड़ने वाली। और यहाँ पर जान जैसे ही खड़ा होता है उतने में ही निंग की हालत भी सुधर जाती है। तो सभी लोग कहने लग जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटर्न एक मिरेकल डॉक्टर है। बट यहाँ पर निंग कहती है कि क्या डायरेक्टर जान, क्या आपने मुझे सेव किया है। वह कहता है नहीं, अभी रुक जाओ, तुम्हें शांत रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वह लोग मांगने लग जाता है मोमो से एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर वह कहती है कैसे एक्सप्लेनेशन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसने खुद को जो चोटिल किया है। जिसके बाद कजन कहने लग जाती है तुमने खुद को आईने में देखा है, तुम तो यहाँ पर मेरे जीजू को हासिल करना चाहती थी, इसलिए तुम मेरी बहन को मारना चाहती थी। वह कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बट यह लोग कुछ सुनते नहीं है और गार्ड को यहाँ पर बुला लेते हैं। वह उसे अभी भी उम्मीद थी कि जान उसका जरा सा सपोर्ट करे, इसलिए कहती है कि तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं है। बट कजन तो सीधे उसे थप्पड़ लगा देती है। यहाँ पर निंग अभी भी अच्छा बनते हुए कहती है कि
अरे इसकी ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी, शायद यह सब गलती से हुआ है। जान याद करने लगता है कि अभी उसके माइंड में तो यह ट्रीटमेंट आता भी नहीं, इसका ट्रीटमेंट कराने के पीछे भी तो मोमो का ही हाथ था। तो इस बात के लिए वह थोड़ा तो ठंडा पड़ जाता है कि कहीं यह सच तो नहीं कह रही है। फिर भी अभी भी मोमो का साथ नहीं देता है, बल्कि यहाँ पर पूरी तरह से अपनी फियांसे का सपोर्ट करता है। सारे लोग यहाँ पर मोमो पर ही ताने मारने लग जाते हैं और यहाँ पर मोमो कहती है, क्या अब मैं तुम्हारी नजरों में इस तरह की औरत हूँ? क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं इसे अपॉलॉजी करूँ? क्या तुम्हें मेरी डिग्निटी की जरा भी फिक्र नहीं है? यहाँ पर निंग अच्छा बनते हुए कहती है कि शायद यह कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट यहाँ पर जान तो कुछ सुनने को तैयार नहीं था और उसे बुली किए जा रहा था। यहाँ पर कजन आती है और सीधे उसके फेस पर वाइन फेंक देती है, जिसके बाद मोमो कहती है कि तुम सबको अपोलोजाइज करना ही होगा, वरना मैं तुम लोगों के यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जिसके बाद बाहर से मिस्टर मू आ जाता है और उसे कहता है कि यह तुम्हारा हालत किसने किया। और यहाँ पर सभी लोग बताने लग जाते हैं कि इस लड़की ने किस तरह से निंग को मारने की कोशिश की। और यहाँ पर मिस्टर मू कहते हैं कि तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? और वह लोग कहते हैं तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पर आने की, तुम इस समिट में आ ही नहीं सकते। और तभी इन्हें पता लगता है, सभी समिट के मेंबर्स तो उसे वेलकम कर रहे हैं और यहाँ इन्हें मालूम होता है कि यह तो समिट का प्रेसिडेंट है। और यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और क्या तुमने मजाक समझ के रखा है? और तुम इसे अपनी बहन कैसे कह सकते हो? क्या यह तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? और अगर यह तुम्हारी बहन भी है तो इससे कोई प्रूफ नहीं होता है कि इसने यह सब नहीं किया है, और इसे इसके गुनाहों की सजा तो मिल के रहेगी। इसके बाद यहाँ पर मुंह कहता है कि इसे कैसी सजा मिलेगी, पहले तो प्रूफ तय करने होंगे। और इसके बाद वह इंजेक्शन को बाहर ले आता है और कहता है कि इसमें सिर्फ एक पर्सन के फिंगरप्रिंट थे, और उस फिंगरप्रिंट को पता करने के लिए हमने लैब टेस्ट के लिए भेज दिया है। यहाँ पर कजन तो फिर से उस पर ब्लेम करने लग जाती है कि यह सब मोमो की ही लापरवाही, और तुम भेज रहे हो, तुम इसके भाई हो तो ऑब्वियसली तुम तो इसकी सपोर्ट में करने वाले हो। तो जान तो सीधे उस कजन को अब थप्पड़ लगाई देता है कि मैंने बहुत झेल लिया तुम्हारी यह सब बातों को, कब से सुन रहा हूँ, चैन चै 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 लगा के रखी है। और यह थप्पड़ तो इसे थोड़ी देर पहले ही पड़ जाना चाहिए था, बट पता नहीं इतने देर तक इंतजार क्यों किया गया। जिसके बाद अभी भी वह मोमो को इल्जाम लगा रही होती है। यहाँ पर मोमो का भाई पूछता है क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए, बट वह कहती है नहीं, यह सब बातों को जाने दो, मुझे यहाँ से चलना है। और इसके बाद वह सबको यहाँ पर वार्निंग दे के जाता है कि मैं तुम सबको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि प्लीज मोमो के साथ हम्बल होके रहिए। इसके बाद यहाँ पर जान भी अपनी एंगेजमेंट तोड़ के यहाँ से निकल जाता है, जिस बात से तो निंग बहुत ही गुस्से में होती है। और दूसरी तरफ उसके डैड भी यहाँ पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि उसने इतने सालों तक तुम्हें इस तरह से ट्रीट किया, अब तो तुम्हें वहाँ की जॉब छोड़नी होगी और तुम्हें हमारी कंपनी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट आना होगा। और वह भी इस बार मान जाती है क्योंकि वह बहुत झेल चुकी है यहाँ पर जान का टॉर्चर, अब वह इससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती। और यहाँ पर जान भी बेचारी मोमो के ही ख्यालों में खोया हुआ था कि किस तरह से उसने बिल्कुल भी उसका ट्रस्ट नहीं किया। और उतने में ही वहाँ पर निंग भी आ जाती है और उसका कहना था कि तुम हमारी एंगेजमेंट तो तोड़ ही नहीं सकते हो, तुम्हें हमारी पार्टनरशिप के बारे में सोचना होगा। अगर हमारी फैमिली ने मो फैमिली अपनी पार्टनरशिप पीछे कर ली तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा करियर कैसा जाएगा, तुम्हें नहीं पता। बट वह कहता है मुझे तुमसे जरा भी प्यार नहीं है। बट वह कहती है कि प्यार तो हो ही जाएगा, पहले हमारी एंगेजमेंट हो जाए, उसके बाद फिजिकली मेंटली दोनों तरह से तुम मेरे प्यार में हो जाओगे। और अगर तुम्हें अपनी प्रमोशन चाहिए तुम्हें मेरे से एंगेजमेंट के लिए अग्री करना ही होगा। और यहाँ पर बेचारे जान को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर से हमें बिताया जाता है, कोई पार्टी चल रही होती है और किसी के लिए नहीं बल्कि मोमो के लिए, जिसमें जो उसे वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस किया जाने वाला था। और यहाँ पर जान और उसकी फियांसे भी पहुंच जाती हैं और वह उसे कहने लग जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाए हैं, हमें नहीं पता था तुम इतने जल्दी वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगी मिस्टर मू की कंपनी की। वह कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट बन भी जाती हूँ, अब मुझे हॉस्पिटल में जॉब करने का जरा मन नहीं था।
इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन ही ले लूं। और वैसे गिफ्ट के लिए थैंक यू, और मैं तो तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए भी तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और अब यहाँ पर निंग अपनी एंगेजमेंट की कार्ड्स भी उसे दे देती है और वो कहती है मैं जरूर तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी में आऊंगी, मैं इससे आना मिस कैसे कर सकती हूँ। और ऐसा कहकर फांसी जा रही होती है, बट जान उसे रोक लेता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। बट उसका भाई उसे यह करने से मना कर रहा होता है। बट यहाँ पर मोमो कहती है कि यह सब सही है, मुझे इससे एक बार बात करने दो। जिसके बाद बाहर आकर वो लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर वापस से जानू से उसके हॉस्पिटल में आने को कहता है, और हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में भी। वो कहती है क्या तुमने मुझे जोकर समझ के रखा है? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी तो मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम स्टेटस दोगे? वो कहता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत मिस कर रहा हूँ। वो कहता है मुझे मिस कर रहे हो मेरी बॉडी को, अच्छा होगा कि तुम्हें तुम्हारे आंसर्स खुद ही मिल जाए और तुम अपनी जिंदगी को निंग के साथ अच्छे से एंजॉय करो। वैसे भी तुम उसी से प्यार करते हो और उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताओ। और अगर तुम्हारी शादी हो रही है तो उसे अच्छे से हैंडल करो ना। अभी पिछले ही समिट में तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ोगे, अभी अचानक से तुम मुझसे शादी कर रहे हो। यह तो बहुत ही ज्यादा डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारे, और मुझे तुमसे जरा भी उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जरा भी प्यार करते हो। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? और इसके बाद वह बिल्कुल चुप हो जाता है, तो वहां से जाने लग जाती है और जाते हुए कह रही होती है कि यह अब हमारे बीच में सब कुछ अंत हो गया है। मुझे उम्मीद है तुम मुझे इसके बाद दिखाई नहीं देने चाहिए। और यह सुनकर तो उसके दिल में दर्द उठ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वापिस से उसी निंग को, जो कि अपने फादर से बात कर रही होती है और कहती है कि मुझे किसी भी तरह से उससे बात करनी है और उसी से शादी करनी है। और यहाँ पर उन लोगों की कुछ प्लानिंग बताई जा रही होती है। और यहाँ पर वह लोग किसी ऑक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर वह अगले ही दिन पहुंच जाते हैं। और इस ऑक्शन में तो मोमो की कंपनी भी उतरी हुई थी और मोमो किसी भी हाल में उस मेडिसिन को बाय करना चाहती थी। और इस मेडिसिन का यह रूल था, फिलहाल इस ऑक्शन का यह रूल था कि उन्हें इस मेडिसिन को और भी ज्यादा शॉर्ट अमाउंट में बेचना है। और यह बिड इसीलिए हो रही थी, जो भी कंपनी उसे जितने ज्यादा लेस अमाउंट में मार्केट में उतार सकती है वह इस बिडिंग को जीत जाएगी, क्योंकि यह लोगों का भला करना चाहते थे। और यहाँ पर मोमो को भी याद आता है, वह इसी मेडिसिन की शॉर्टेज की वजह से अपनी मॉम को बचा नहीं पाई, इसलिए उसका तो फुल ऑन टारगेट होता है उसे और भी ज्यादा सस्ते में लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि वह किसी भी हाल में किसी भी इंसान को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। और यहाँ पर इनका कंपटीशन इसी तरह से जारी रहता है। अमाउंट बहुत ही लो पर पहुंच गया होता है, और इससे लो जाता तो कंपनियां बर्बाद हो सकती थी और कंपनी को लॉस झेलना पड़ सकता था। बट इसके बावजूद भी मोमो उस बिडिंग को पार्टिसिपेट करती है और उसे और भी ज्यादा लो कर देती है, तो सभी लोग उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। अब तो तुम्हारे पास कोई भी प्रॉफिट ही नहीं होगा। बट मिस्टर मू सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मैं इस लॉस को बेयर करने के लिए तैयार हूँ। जब तक मोमो को यह सब सही लगता है तब तक मैं इस लॉस को बेयर कर सकता हूँ। बट सारे उसका मजाक बनाने लग जाते हैं कि तुम्हारी औकात भी है इतना ज्यादा लॉस बेयर करने की, यह सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, यह पूरे के पूरे 2 और 3 बिलियन की बात है। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है भी? तो वह कहता है कि तुम लोगों को क्यों लगता है मेरे पास पैसा नहीं होगा? और मोमो तो अपनी पुरानी मेमोरीज में ही खोई होती है। किस तरह से वह अपनी ग्रैंड मॉम को सेव नहीं कर पाई, इसलिए वह किसी भी हाल में इस बीटिंग को जीतना ही चाहती थी, इसलिए वह और भी ज्यादा शॉर्ट में बीट कर देती है। जिसके बाद उसका भाई भी उसका फुल ऑन सपोर्ट करता है। बट लोगों को इतना क्रिटिसाइज करते हुए देखकर यहाँ पर उसका भाई तो सीधे अपना कार्ड निकाल देता है और कहता है कि आप इससे मनी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद जैसे ही मनी निकाली जाती है तो यहाँ पर यह बिडिंग अप्रूव हो जाती है। सारे लोग शॉक में होते हैं, बट मोमो खुश हो जाती है और सभी लोग उसे चेयर अप कर रहे होते हैं कि तुम हमारे देश के लिए हीरो हो, जो इतने सस्ते में मेडिसिन को प्रोवाइड करने वाली हो। हमें तुम्हारी फैमिली पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है। और यहाँ पर मोमो बहुत खुश होती है, बट इससे पहले कि वो लोग यहाँ से जाते, मोमो तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है और मिस्टर मू उसकी केयर कर रहे होते हैं, जिस बात से जान जेलस हो जाता है और खुद ही उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद यहाँ पर मिस्टर मू उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि यह किस तरह का बर्ताव है तुम्हारा। बट इन दोनों की आपस में बहस हो रही होती है, इतने टाइम से तो यह तुम्हारे साथ थी, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था। पर वह कहता है नहीं, इससे पहले तो तुम्हारे साथ थी, इसे तब से ही प्रॉब्लम है। जिसके बाद यहाँ पर निंग जाती है लैब
टेक्नीशियन के पास जिससे उसे पता चलता है कि वह तो प्रेग्नेंट है और वह उस रिपोर्ट को चेंज करने के लिए कह देती है कि किसी भी तरह से जान को मालूम नहीं होना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है, और वह पर्सन भी ऐसा ही करता है और उसकी रिपोर्ट के साथ छेड़खानी कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर बताती है कि मोमो को कोई दिक्कत नहीं है, बस इन्हें थोड़ा सा चक्कर आया था और बाकी सब कुछ नॉर्मल है, यह नॉर्मली ट्रीट हो जाएंगी। जिसके बाद यहाँ पर लिंक भी आ जाती है बहुत सारी मेडिसिन उठाकर, और यहाँ पर उसने वही चीजें मिलाई थी जिससे कि उसकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाए, और वह यही चाहती थी कि किसी तरह से यह बेबी इस जिंदगी में ना रहे। बट यहाँ पर मोमो इस मेडिसिन को लेने से रिफ्यूज कर देती है और मिस्टर मू भी कहते हैं कि आपका हमारे लिए इतना ज्यादा कष्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वह ऐसा कहकर अपनी बहन को वहां से ले जाता है। और यहाँ पर जान भी उसे यानी कि निंग को बातें सुना देता है कि तुम भूल रही हो कि हमारी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैरिज है, तो तुम इतनी ज्यादा हवा में मत उड़ो और मेरे मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी फैमिली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है तो मत करो, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। जिसके बाद मिस्टर मो ले जाते हैं मोमो को घर में, और उसके फादर पूछते हैं कि तुम इतनी वीक क्यों लग रही हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिसके बाद वो कहती है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे ब्रदर ने मुझे सेव कर लिया। इसके बाद उसके डैड उसके लिए बहुत फिक्रमंद होते हैं, उसकी नब्ज चेक करने को कहते हैं, और जैसे ही चेक करते हैं उन्हें तो पता लग जाता है कि यह तो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर वह कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आया। वो तो बहुत गुस्सा हो रहा होता है और किसी के ऊपर नहीं बल्कि जान पर उसके डैड उसे शांत कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। बट वह कहती है मैं कुछ नहीं सोचती हूँ, मुझे एक बार हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप कराना है क्योंकि पहले की रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आया था। जिसके बाद उसे जाने दिया जाता है, और यहाँ पर निंग ने तो सारा मिर्ची मसाला लगा दिया होता है, जान के डैड के माइंड में बिठा दिया होता है कि वह लड़की तो बहुत ही घटिया है, वह तो हमारी मैरिज को तोड़ने के फिराक में है। जिसके बाद उसके डैड बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरा बेटा तुम्हारे से ही शादी करेगा और तुम ही मेरे खानदान की बहू बनोगी। और यहाँ से जैसे ही मोमो उस रिपोर्ट को लेकर जा रही होती है, उसके सामने जान आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम भी मेरे बिना नहीं रह पा रही हो, क्या तुम मेरी सर्जरी में मदद कर सकती हो, मैं तुम्हारे जाने के बाद कोई भी सर्जरी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। वह कहती है कि तुम अपनी मूनलाइट के साथ खुश रहो, तुम्हारी जोड़ी सिर्फ और सिर्फ निंग के साथ ही अच्छी लगती है, क्या तुम प्लीज मेरे से दूर रह सकते हो, मुझे यहाँ से जाने दो। बट वह उसे रोक ही रहा होता है कि पीछे से उसके डैड आ जाते हैं और उसे थप्पड़ लगा देते हैं। इवन वह तो मोमो की कैरेक्टर पे भी बात उठा रहे होते हैं कि इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो। यहाँ पर जाम तो सीधे निंग को ही डांटने लग जाता है कि तुमने तो अब मेरे डैड को भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया है। बट उसके डैड कहता है इसकी कोई गलती नहीं है, और सारा का सारा ठेकेदार तो यहाँ पर मोमो के सिर पे मर देते हैं। बट मोमो अब यह सब सुन के नहीं रखने वाली थी, तब तक सही था जब तक उसे लग रहा था कि जान उससे शादी करने वाला है, बट अब ऐसा नहीं है तो वह यह सब क्यों सहती। तो जैसे ही वह सुनती है ये लोग उसके कैरेक्टर पे इतनी बात उठा रहे हैं और मनी भी उसके मुंह पर फेंक के मार रहे हैं, तो वह कहती है मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आपको यह मनी आपके अपने पास ही रखनी चाहिए, मैं आपकी मनी लेकर क्या ही करूंगा। और यहाँ पर उसके डैड तो बहुत ही ज्यादा भड़के जा रहे होते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, बट बीच में आ जाता है जान और उसे सेव कर लेता है। इस बात से तो निंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इवन जान के डैड भी और ज्यादा डांटने लग जाते हैं कि तुम्हें अब तो जरा भी शर्म नहीं रह गई है, तुम अपने बाप से इस तरह से बिहेव कर रहे हो तो मैं तुम्हें अपने फैमिली से बाहर निकाल दूंगा लात मार के। बट वह उसकी अपने डैड की कोई भी बात सुन नहीं रहा होता है। उसके डैड तो अब यहाँ पर फिर से मोमो के कैरेक्टर पे आ जाते हैं और फिर से उसे मारने वाले होते हैं, बट बीच में आ जाते हैं मिस्टर मू और कहते हैं कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ऐसे ट्रीट करने की। और जैसे ही वह सुनता है कि क्या यह आपकी बहन है, और इसके बाद उन्हें याद आता है कि डॉक्टर मू ने ही तो उनकी जान बचाई थी। जिसके बाद निंग यहाँ पर फिर से यहाँ पर जान के डैड को अपनी बातों में लेने की कोशिश करते हैं, बट मिस्टर मू को तो पता था कि डॉक्टर मू कितने बड़े डॉक्टर हैं और उन्होंने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद वह अपने फ्लैशबैक में खो जाता है किस तरह से वह बेड पे बीमार थे, कोई भी डॉक्टर उन्हें सेव नहीं कर पा रहा था और जान इसकी उनके लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद था। तभी यहाँ पर उनकी जान बचाने के लिए और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर मू ही आए और उन्हें
उन्होंने इतनी आसानी से उनका ट्रीटमेंट कर दिया था, जिसके बाद वह उनके बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार थे। वह उन्हें थैंक यू करने वाले थे, बट उतने में ही मिस्टर मू यानी कि डॉक्टर मू आसानी से वहाँ से चले गए थे और वह उन्हें थैंक यू तक नहीं कर पाए थे। इसलिए वह अभी उन्हें थैंक यू कर रहे होते हैं कि मैं आपको बहुत पहले ही शुक्रिया अदा करना चाहता था मेरी जान बचाने के लिए, बट आप वहाँ से अचानक से चले गए थे। यहाँ पर निंग कहती है क्या आप इनके भी सेवियर हैं, जिसके बाद डॉक्टर मू बताते हैं कि यहाँ पर मोमो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी है, जो काफी समय से पिछड़ चुकी थी, जिस बात से सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और अब तो यहाँ पर चांद के डैड को कोई दिक्कत नहीं थी चांद और मोमो की शादी से, और यहाँ पर चांद भी याद करने लगता है किस तरह से जब मिस्टर मू उसकी केयर कर रहा था वो कितना जेलस फील कर रहा था, और अब वह समझता है कि उसका इतना ज्यादा जलना और मोमो को इतने गंदे से ट्रीट करना तो व्यर्थ ही था। वह तो उसका भाई निकला और अभी वह रिग्रेटेड फील कर रहा होता है उसे इतना ज्यादा बुली और इतना ज्यादा टॉर्चर करने के लिए, और इसी बात के लिए तो वह उससे माफी भी मांगता है। और जान को यहाँ पर मोमो से माफी मांगते हुए देखकर तो निंग भड़क जाती है कि तुम इस वर्थलेस पर्सन से माफी क्यों मांग रहे हो, तुम इसके लिए हमारी एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकते। बट यहाँ पर जान के डैड तो मोमो की साइड हो गए थे, और यही बात वह निंग को कहते भी हैं कि अब मुझे इन दोनों की शादी से कोई दिक्कत नहीं है, जिस बात से निंग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब तो मैं तुम दोनों की फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगी, और अगर यही होना है तो मैं पहले तो इस लड़की को मारूंगी। और इससे पहले कि वह मोमो पर हमला करती बीच में तो जान आ जाता है, जिससे उसे बहुत ही गहरा जख्म हो जाता है और उसे तो खून की उल्टी भी हो जाती है। चोट तो उसे पीठ में मारी थी, बट पता नहीं मुंह से कैसे खून आ रहा है। और यहाँ पर उसका ड्रामा शुरू हो जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर अब मेरा शायद अंतिम समय है, तो क्या तुम, अगर मैं जिंदा बचता हूँ, क्या तुम प्रॉमिस कर सकते हो मेरे साथ रहने की। और वह एडमिट होता है, उसका ब्रदर कह रहा होता है कि प्लीज यहाँ से चल पड़ो, वह तुम्हारी केयर डिजर्व नहीं करता। वह कहती है नहीं, उसने मेरी जिंदगी बचाई है तो मुझे उसकी केयर तो करनी होगी, और यह सब नहीं भी है तब भी उसने मेरी हॉस्पिटल में बने रहने में इतने टाइम से मदद की थी। इसके बाद उस क्यूट डॉक्टर और ब्रदर की क्यूट मोमेंट्स दिखाए जा रहे होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर मोमो चल जाती है जान के पास, और जान का यहाँ पर मेलोड्रामा शुरू हो जाता है कि मुझे दर्द हो रही है, मुझे दर्द हो रही है। वह कहती है और ज्यादा ड्रामा मत करो, तुम्हें कहाँ दर्द हो रही है। और ऐसे करते करते शाम हो जाती है और यहाँ पर मोमो सो गई होती है। चांद उसके करीब होने की कोशिश तो करता है, बट उतने में वह उठ जाती है और वह कहती है मुझे ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है। वह कहता है कुछ नहीं, मैं खुद ही वाइप कर दूंगा, मैं खुद ही यह सब कर लूंगा। वह कहती है कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद वह उसे पास्ट मेमोरीज याद करवाने लग जाता है, बट वह उसे रोक देती है कि तुम्हें यह सब बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर अचानक से मोमो को वॉमिट फील होने लग जाती है और उसकी तबीयत बहुत खराब होती है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है, फ्रेंड और ब्रदर के साथ। उन दोनों का टांका तो भिड़ने वाला था, और जैसे ही यहाँ पर क्यूट डॉक्टर को पता लगता है कि यह तो प्रेग्नेंट है, तो वह फिर से जान पर गुस्सा होती है और वह मोमो उसे शांत करती है। तभी वह पूछती है क्या जान को यह सब बात की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, बट वह कहती है नहीं, मैंने उसे यह सब नहीं बताया है। और इसके बाद मोमो चल जाती है अपनी ग्रैंड मॉम की ग्रेव पे और उन्हें बता रही होती है कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ, और आप मुझे बताइए क्या आप ऊपर सेफ है, और क्या आपने मेरे पेरेंट्स से मिले हैं कभी। और अभी इससे पहले कि कोई और बात करती है उसे तो कोई किडनैप कर लेता है। पीछे से उसका ब्रदर वहां जाता है और उसका क्लचर नोटिस करके कहता है इसका मतलब मेरी बहन खतरे में है, और उसे उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि निंग ही होती है। और उसका ब्रदर कहीं और नहीं गया होता है बल्कि जान के पास गया होता है, और उसे जैसे ही पता चलता है वो उठा ली गई है, उसका शक तो निंग पे ही जाता है। इसलिए वह सबसे पहले निंग को कॉल करता है और कहता है कि प्लीज उसे जाने दो, अगर तुम मारना भी चाहते हो तुम मेरी जान ले लो, पर उसे जाने दो, और यह इलीगल है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें जेल हो सकती है। जिसके बाद निंग तो बिल्कुल पागल हो चुकी होती है और वह कहती है मोमो लो सुनो, देखो तुम्हारा होने वाला पति तुमसे क्या कहना चाहता है, और देखो वह तो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। और यहाँ पर वह जान को उसके अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में भी बता देती है, और यहाँ पर जान को तो समझ नहीं आ रहा होता है कैसा अनबॉर्न चाइल्ड। तो वह उधर उसके ब्रदर से पूछने लगता है कैसे अनबॉर्न चाइल्ड की बात हो रही थी। तो उसका ब्रदर प्रेगनेंसी रिपोर्ट बता के कहता है कि वह प्रेग्नेंट थी। अब तो जान का और भी ज्यादा गहरा मोटिव हो जाता है उसे बचाने का कि अब तो मैं उसे सेव करके ही रहूंगा, मुझे उसे किसी भी हाल में सेव करना है, आखिर यह 2 जिंदगियों का सवाल है।
और यहाँ पर डायरेक्टर मू भी इस फिक्र में होते हैं कि उसकी बेटी आखिर कहाँ जा सकती है। और यहाँ पर निंग उस पर चिल्लाई जा रही होती है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तुमने मुझसे मेरे होने वाले पति को छीन लिया, और अब मैं सबसे पहले तुम्हारे इस बच्चे को छीनूंगी। और तुम्हें पता है, जब तुम बचपन में अपने परिवार से अलग हो चुकी थी, उसके पीछे भी हमारी फैमिली का हाथ था। हम मू फैमिली को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए तुम अपनी परिवार से दूर हो गई थी। पर इसके बाद भी तुम यहाँ आ गई और अब तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। इससे पहले कि तुम मेरे से और कुछ चीजें छीनो, मैं तुमसे तुम्हारे इस बच्चे को छीन लूंगी। और सबसे पहले तो यह बच्चा मरने वाला है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो तुम भी जेल जाने वाली हो। बट उसे तो यह सब बातें समझ ही नहीं आ रही होती है कि तुम मुझे अपनी ट्रिक्स में नहीं ले सकती। वो उसे कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो। ऐसा सुनते ही वो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि रुको, मैं यहाँ पर जान के आने का वेट करती हूँ। मैं उसके सामने ही तुम्हारे इस बास्टर्ड चाइल्ड को मारूंगी। और इससे पहले कि वह उस पर कोई भी हार्म करती, यहाँ पर जान आ जाता है और उसके हाथ खोल देता है। जिसके बाद वह लिंग को कहता है कि तुम इस तरह से कितनी ज्यादा नीचे गिरने वाली हो। तो वह बताती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ बनी रही, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी, मैं हमेशा तुमसे शादी करना चाहती थी, पर तुम सिर्फ इस एक लड़की की वजह से मुझे इतने टाइम से इग्नोर कर रहे थे। अब मैं तुम दोनों को साथ में नहीं रहने दूंगी। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारा प्यार मुकम्मल हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम दोनों को साथ में कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। और इसके बाद वो कहती है कि मैंने यहाँ पर बम फिट करके रखा है, अगर हम मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे। और जैसे वह कहती है, वो बम ब्लास्ट की जगह वहाँ पर तो आग लगी हुई होती है और फिर से यहाँ पर जान चोटिल हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो डॉक्टर कहती है इसे बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। इसके बाद मोमो फिर से उससे बात करने लग जाती है कि तुम खुद को मेरे लिए इतना ज्यादा हर्ट क्यों कर रहे थे, और वह पुरानी मेमोरीज याद कर रही होती है, जितना भी उन्होंने अपने पॉजिटिव मोमेंट साथ में बिताए थे उन्हें याद करके कहती है कि ठीक है, अब मैं तुमसे और ज्यादा नाराज नहीं रह सकती। अगर तुम अभी के अभी उठ जाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ऐसा सुनते ही तो वह वहाँ पर उड़ जाता है और कहता है कि फिर से कहना, तुमने क्या कहा था। जिसके बाद हमें फिर से कुछ समय बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ पर फिर से मोमो ने एज अ डॉक्टर वहाँ पर ज्वाइनिंग कर ली थी और सारे स्टाफ मेंबर्स उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अब तो यह क्यूट डॉक्टर ने भी अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। जिसके बाद मोमो उससे पूछने लगती है, हाँ तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और उतने में ही पीछे से मोमो का भाई आ जाता है और उसे समझ आता है कि यह तो उसकी भाभी बनने वाली है। तो वो बहुत एक्साइटेड होती है और यहाँ पर उन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाती है। और बाहर आकर जान भी अनाउंसमेंट कर देता है कि यहाँ पर मोमो को हायर कर लिया गया है और वह इंटर्न से प्रमोट होकर डॉक्टर बन चुकी है। जिसके बाद वह उसे आगे जाकर प्रपोज करने लगता है और सभी लोग उसे हाँ करने के लिए चेयर कर रहे होते हैं और मोमो भी उसे हाँ कर देती है। जिसके बाद इसी प्यारे से मोमेंट के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपने इस ड्रामा को अभी तक देखा तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाइप करना ना भूलें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।